हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। आज मैं आपको भूकंप के बारे में बताने जा रहा हूं, यानी कि अर्थक्वेक के हम बारे में आज चर्चा करेंगे और इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, किन कारणों से होती है, या इसका लाभ हानि क्या होता है, और तमाम तरह की चर्चाएं इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले भूकंप होता क्या है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो भूकंप वह ज्ञात या अज्ञात कारणों से पृथ्वी की भूपटल पर कंपन, हलचल, दोलन या होला डोला को ही हम भूकंप कहते हैं। सामान्यतः भूकंप जो होती है वो पृथ्वी की भूगर्भ में जो चट्टाने का प्रत्यस्थाप्य होता है, यानी कि चट्टानों में संकुचित और फैलाव होता है, या पृथ्वी की गुरुत्वीय बल के कारण जो असंतुलित होती है या क्षणिक भ्रम होती है, उसी के कारण भूकंप उत्पन्न होती है। और यह मानव निर्मित भी हो सकता है या प्राकृतिक द्वारा भी ये हो सकता है। तो अब देखते हैं कि भूकंप का जो सेंटर और एपी सेंटर कहाँ पे होती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला फिगर के रूप में हम ले लेते हैं पृथ्वी की जो संरचनाएं को, हम आधे भाग को हम ले लेते हैं। और ये क्या होती है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। पृथ्वी की भूगर्भ में जो पहला कंपन होगा उसको हम मूल केंद्र कहते हैं, यानी कि फोकस कहते हैं। और पृथ्वी की जो समकोण पे जो तरंगे धरातल पर उपस्थित होती है उसको हम अधिकेंद्र कहते हैं, जिसको हम इपी सेंटर कहते हैं। तो भूकंप जिस क्षेत्र में आती है तो वहां की वायुमंडल में रेडोन गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। तो आप समझ जाएंगे कि उस क्षेत्र में भूकंप आती है, यानी आने वाली है। अब ये जो भूकंप जिस भूगर्भिक संरचनाएं में आती है उसको हम वहां मूल केंद्र कहते हैं, और उसी की समकोण पे जो तरंगे धरातल पर उपस्थित होते हैं उसी को हम अधिकेंद्र कहते हैं। अब ये जो तरंगे होती है ये पृथ्वी पे 3 तरंगे जो उत्पन्न होती है और धरातल पर आती है। तो पहला तरंग के रूप में हम ले लेते हैं जो तरंगे धरातल पे आती है उसको प्राथमिक तरंगे या पी तरंगे कहते हैं। तो ये क्या होता है कि पी तरंगे धरातल के सबसे पहले आता है, यानी कि इसकी तीनों तरंगों में सबसे ज्यादा गति इसकी होती है। यह अनुदैर्ध्य प्रकार के होते हैं और ये ध्वनि के समान होती है। और ये क्या होता है कि ठोस, द्रव्य और गैस तीनों माध्यमों में ये चलता है। तो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी क्रिएट हो जाते हैं। तो सबसे पहले इसका ठोस में इसका गति तीव्र होती है और द्रव में इसके अपेक्षा कम और गैस में इसके अपेक्षा कम होती है। इसी को हम प्राथमिक तरंगे कहते हैं। दूसरा हम ले लेते हैं द्वितीयक तरंगे या एस तरंगे। ये जो तरंगे होती है पृथ्वी पे पी तरंगे के बाद आती है, यानी कि इसकी गति पी तरंगों की बाद होगी। और ये क्या होगा, प्रकाश तरंगे के
अनुसार या उसके भांति चलती है। और ये क्या होता है कि ठोस माध्यम में तो गति करती है, लेकिन जैसे ही द्रव माध्यम में इसका प्रवेश होता है वहीं पे इसका लुप्त हो जाता है। यही कारण है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं में इसकी योगदान सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक संरचना या तो ठोस है या द्रव है या गैस प्रकार की है। इसी तरंगों के माध्यम से हम पहचानते हैं। तीसरा तरंगों को हम डिस्कस करेंगे। तीसरा तरंग होता है धरातलीय तरंगे या एल तरंगे। ये तरंगे क्या होता है कि ओनली फॉर धरातल में ही चलती है और इसकी गति तीनों तरंगों की अपेक्षा कम होती है। यही कारण है कि धरातल पर सबसे ये बाद में पहुंचती है और ये क्या करती है, ये सबसे ज्यादा विनाशकारी होता है। विनाशकारी होने के कारण क्या होता है कि इसकी आवृत्ति बहुत ज्यादा होने के कारण ये बहुत जान माल को क्षति पहुंचाती है। तो अब हम तरंगे के बारे में डिस्कस कर चुके। अब हम आते हैं कि पृथ्वी की यानी कि भूकंप की उत्पत्ति होने का क्या क्या कारण है। यानी कि हम भूकंप का उत्पत्ति के कारण हम पढ़ रहे हैं, कारण के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला कारण में हम प्राकृतिक कारण होगा, प्राकृतिक कारण, और दूसरा में मानवीय या कृत्रिम कारण होगा। तो प्राकृतिक कारण में देखते हैं कि पहला क्या होता है कि ये ज्वालामुखी विस्फोट के कारण होती है। ज्वालामुखी विस्फोट। दूसरा कारण है प्लेट विवर्तनिकी। तीसरा कारण क्या है, भूपटल का भ्रंशन होता है, तब भूकंप होती है। भूपटल का भ्रंशन। चौथा जलीय जमाव के कारण भी होती है। और पांचवा उल्कापात के कारण होती है। छठा जो होगा ये आपको होगा पृथ्वी की घूर्णन के कारण। पृथ्वी के घूर्णन के कारण। और छठा जो होगी, सातवां होगी सॉरी, वो होगा पृथ्वी की भूगर्भ, यानी कि भूगर्भ में चट्टानों का प्रत्यास्था के कारण होता है, यानी कि संकुचन और सिकड़ाव के कारण। आठवां होती है वो प्राकृतिक जो गैसें होती है, यानी कि गैसों का फैलाव के कारण। तो आप ये प्राकृतिक कारणों में होगी, जो कि ज्वालामुखी विस्फोट के कारण जो होती है, वहां पे भी भूकंप आने की संभावनाएं होती है और आती भी है। और प्लेट विवर्तनिकी के कारण, भूपटल भ्रंशन के कारण और जलीय जमाव के कारण होती है। उल्कापात के कारण और पृथ्वी के घूर्णन के कारण भी भूकंप आती है। और भूगर्भ में चट्टानों का प्रत्यास्था यानी संकुचन और सिकुड़ाव के कारण भी आती है। और लास्ट में हो गया गैसों का जब फैलाव होती है उस समय भी भूकंप आने की संभावनाएं होती है, यानी कि आती भी है। अब देखते हैं कि मानव और कृत्रिम में क्या होता है। कि पहला में हम ले लेते हैं बहुदेशीय
उद्देशीय बहुउद्देशीय नदी परियोजना जिसमें जल का जमाव होता है, जल का जमाव। दूसरा में अणु या परमाणु बम के परीक्षण के कारण होती है। यही कारण है कि हमारे पृथ्वी पर भूकंप आने की ये मेन कारण है। अब देखते हैं कि भूकंप आती है तो हमें इससे लाभ और हानि क्या क्या होती है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो लाभ और हानि के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो एक तरफ आप लोग लाभ लिख लीजिए और एक तरफ हानि लिख लीजिए, यानी कि पहला कॉलम में लाभ लिख लीजिए और दूसरा कॉलम में हानि के बारे में हम चर्चा करेंगे कि भूकंप जब आती है तो इसका लाभ क्या है और हानि क्या है। तो पहला क्या होगा कि जब भूकंप आएगी तो पर्वतों का निर्माण करती है। तो पहला पॉइंट में हम देखेंगे पर्वतों का निर्माण लाभ में होगा। दूसरा में क्या होगा कि जब भूकंप आती है तो तटवर्तीय यानी कि समुद्र के तटवर्तीय क्षेत्र में आती है, तब वो क्या होता है कि वहां की जो जल होती है वो जल हट जाती है, और जब जल हट जाती है तो वो उपजाऊ मैदान का निर्माण हो जाती है। उससे हम क्या करते हैं कि उससे वहां खेती करते हैं और अनाज या बहुत विभिन्न प्रकार के फसलों का निर्माण यानी कि उत्पत्ति होती है। तो तटवर्ती क्षेत्रों में जल का जब तटवर्ती क्षेत्रों में भूकंप के आने से वहां का जल विस्थापित हो जाती है तथा तटवर्ती मैदान का निर्माण। तीसरा हम ले लेते हैं कि जब भूकंप आती है तो वहां पे, और यहां पे हम बताना भूल गए हैं कि यहां पे पर्यटन का भी संभावनाएं होती है, पर्यटन। अब तीसरा में होता है कि भूकंप जब आती है तो तटवर्तीय क्षेत्र में भूमि का धंसाव होता है और वहां पे बंदरगाह का निर्माण होता है। यानी कि तीसरा में तटवर्ती क्षेत्रों में भूमि का धंसाव के कारण बंदरगाह का निर्माण होता है। और ये बंदरगाह आपको पर्यटन के क्षेत्र में भी बहुत योगदान होती है। अब हम हानि के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हानि में पहला हम ले लेते हैं कि जान माल की क्षति होती है। बहुत सारे आपको देखने को मिलेगा कि जब भूकंप आती है
तो हर एक क्षेत्रों में, यानी जहां जिस क्षेत्र में भूकंप आती है वहां पे घर, मकान और जानों की विनाश होती है। तो दूसरा कारण हम ले लेते हैं कि भूस्खलन या हिमस्खलन। यानी कि जब हानि में भूमि का स्खलन होता है और हिमों का स्खलन होता है, अब उसका नुकसान भी होता है। तो अब हम आपको उत्पत्ति और इसका कारण और लाभ हानि के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, कर लिए। अब हम आते हैं आपको इसी पे एक मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन देते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन के रूप में हम ये ले लेते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक के आधार पर प्लेट टेक्टोनिक के आधार पर भूकंप के उत्पत्ति को समझाए। अब इसी के बारे में आप लिखेंगे और हम आपको बता चुके हैं कि इसकी फॉर्मेट किस रूप से होगी। तो पहले आप प्लेट के बारे में बताएंगे। दूसरा में आप बताएंगे प्लेट टेक्टोनिक कि कौन कौन सी रचनाएं जो होती है, जो 3 प्रकार की जो थ्योरी दिया गया है वहां पे आप मेंशन करेंगे और उसका डिस्क्राइब करेंगे। और ये जो हम आपको बताए उसको भी आप रेडॉन गैस या भूकंप की जो आकृति या फिगर होती है उसके बारे में भी आप चर्चा कर लेंगे और निष्कर्ष के रूप में आप बता देंगे कि भूकंप एक लाभ और हानि भी होती है। तो इसको लाभ के रूप में भी आप दिखा देंगे और हानि के रूप में भी आप दिखा देंगे। थैंक यू।